नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बाबिता। रुक करते खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कल बद्रीनाथ धाम पहुंचे महामहिम लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहे साथ मौजूद। दीपावली के अवसर पर नगर पंचायत घनसाली में पर्यावरण मित्रों का हुआ सम्मान। रामनगर में अवैध संबंध और जमीनी विवाद के चलते एक व्यक्ति को धारदार हथियार से उतारा मौत के घाट। ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर खाड़ी कस्बे में एक दुकान पर लगी भीषण आग, लाखों के कपड़े जलकर हुए आग में स्वाह। कल उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जिसके बाद माणा गांव के पास गढ़वाल स्काउट के पोस्ट पर पहुंच सैनिकों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए मिठाई वितरित की गई। साथ ही जवानों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने बताया कि जो अपने आप दृढ़ निश्चय के लिए यहाँ पर है और प्रभु ने जो ये क्षण मुझे दिया है अपने इस परिवार से मिलने का, मैं प्रभु को और इस राष्ट्र की हर एक सैनिक को सम्मान करता हूँ। जवानों को देखकर मेरे भीतर जोश भर जाता है। उनकी आंखों में जो देशभक्ति है, राष्ट्र के प्रति प्रेम है, कुछ करने की जो ललक है, वह अलग से दिखाई दे रही है। जो भी उन्हें देखेगा वह मंद मुक्त हो जाएगा। पूरी हो गई। मैं स्वयं कल वहाँ गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी 400 करोड़ से भी ज़्यादा योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण दोनों करने वाले हैं। आदिगुरु शंकराचार्य जी की जो समाधि है, उस समाधि का भी अनावरण करने वाले हैं। वहाँ पर सरस्वती घाट बना है, वहाँ पर पुरोहितों के आवास बने हैं, साथ में जो आस्था पथ बना है, उन सभी का लोकार्पण और अन्य जो बहुत सारी योजनाएं हैं उनका सबका शिलान्यास होने वाला है। प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित करेंगे। 12 जो हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, सभी ज्योतिर्लिंग कल इनसे जुड़े होंगे। शंकराचार्य जी के चारों मठ जुड़े होंगे, साथ में उनकी जन्मस्थली का स्थान भी जुड़ा होगा और सारे शिवालय सभी जगह पर जो है ये कार्यक्रम सीधे लोगों को जुड़ा होगा। इसको माननीय प्रधानमंत्री को संबोधित करेंगे। मैं बता नहीं सकता हूँ आज कितनी खुशी हो रही है। ये मेरे लिए एक बहुत ही सौभाग्य का दिन है, बहुत ही सौभाग्य का क्षण है कि एकदम सरहद के ऊपर में, बॉर्डर के ऊपर में, और उत्तराखंड तो बॉर्डर स्टेट है और यहाँ पर अपने जवानों के साथ मिलकर और इस शुभ दिन में दिवाली के अवसर पर उनको मिलना एक किसी भी सैनिक के लिए एक अलग सा ही जोश भरता है, और वो भी सरहद के ऊपर में। और मैं आपके द्वारा अपने समस्त इंडियन आर्मी के हर एक सैनिक को, उनके परिवारों को, उनके डिपेंडेंट्स को, उनके रिश्तेदारों को और समूचे भारत के हर नागरिक जो अपने बदन पर एक बेल्ट डालता है, सिर पर टोपी लगाता है, जय हिंद कहता है, उन सबको मैं आज के शुभ दिन की मुबारकबाद देता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उन सबको जो उनका नशा है ना, नेशन फर्स्ट का, जो राष्ट्र प्रेम का, और जिस प्रकार से वो कार्य करते हैं, जिस प्रकार से हमारे सरहदों की रक्षा करते हैं, वहाँ पे तैनात रहते हैं। देखिए ये जो दो शब्द हैं, संप्रभुता और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। जो उनका साहस है, जो उनका शौर्य है, जो पराक्रम है, बिल्कुल ही अलग है। मैं तो कहूँगा कि एक एक सैनिक को मेरी जय हिंद, और आज के शुभ अवसर पर आपको दिवाली की शुभकामनाएं। उत्तरकाशी स्थित भगवान काशी विश्वनाथ मंदिर के नवनिर्मित मुख्य द्वार का कल दीपावली के शुभ दिवस पर विधिवत उद्घाटन हुआ। उद्घाटन समारोह में देव डोलियों के साथ पूर्व विधायक विजयपाल सजवान मौजूद रहे। बाबा विश्वनाथ के मुख्य पुजारी महंत जयेंद्र पुरी की सद प्रेरणा और मंदिर समिति के पदाधिकारियों के सहयोग से निर्मित इस दिव्य द्वार का उद्घाटन काशी क्षेत्र के परम आराध्य कंडार देवता हरि महाराज और कुपड़ा से पधारे भगवान शेषनाग देवता के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। समून ट्रस्ट ने देहरादून बंजारा वाला में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले छोटे बच्चों के साथ उत्तराखंड में मनाई जाने वाली छोटी दीपावली के शुभ अवसर पर बच्चों को कपड़े और मिठाई वितरण की। समून ट्रस्ट के चेयरमैन कमलकांत सिंह, संयुक्त सचिव वंदना रावत और सचिव नरेंद्र मठानी की अगुवाई में श्रीकांत नौटियाल के द्वारा विशेष सहयोग से ये कार्य संपन्न हुआ। नगर पंचायत घनसाली में भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित मोर्चा जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश भुजवान द्वारा पर्यावरण मित्रों को दीपावली के अवसर पर शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर व्यापार मंडल अध्यक्ष नरेंद्र डंगवाल और स्थानीय व्यापारी मौजूद रहे। जिस प्रकार से आप जानना चाहते हैं कि हमने इनको, क्योंकि देखो आज पूरे देश भर में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर छोटे तबके से लेकर हर किसी का मान सम्मान और उसका बरकरार रखने का कार्य कर रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ, जिला अध्यक्ष भाजपा अनुमोर्चा टिहरी, और मेरे मन में भी एक भाव आए कि अपने पर्यावरण मित्र जो घनसाली नगर पंचायत में बहुत तटस्थता से अपने कार्य
कार्यरत है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने पूर्व में 2 साल जब कोरोना चल रहा था उस समय भी अपने घर परिवार की परवाह न करते हुए बहुत मजबूती के साथ हमारे व्यापार मंडल के साथ, नगर पंचायत के साथ हमारे साथ मिलकर काम किया। रात 2-2 बजे तक हमारे साथ रहे। तो मेरे भी अपने व्यक्तिगत मन में भाव आया कि क्यों ना मैं अपने पर्यावरण मित्रों का एक छोटा सा सम्मान के रूप में उनको भी इस प्रकार से एक आयोजन करूँ और आपके समूह का, आपके माध्यम से अपने सभी पर्यावरण मित्रों का एक छोटा सा सम्मान जिलाध्यक्ष अनु मोर्चा टिहरी गढ़वाल के होने के नाते किया है, जिसमें कि अपने व्यापार मंडल घनसाली ने भी अपना सहयोग दिया। मैं सबका, अपने व्यापार मंडल घनसाली के सभी साथियों का, सम्मानित साथियों का धन्यवाद और साधुवाद देते हैं। मित्रों की तरफ से और अपनी तरफ से आज जो हमारे भुजबल जी ने हमारा जो ये मान सम्मान किया उसके लिए हम तहे दिल से जो है इनका आभार व्यक्त करते हैं। और साथ में व्यापार मंडल के जो हमारे अध्यक्ष हैं डंगवाल जी और उनकी जो टीम है, सभी का हम तहे दिल से आभार करते हैं। और भविष्य में मैं ये आशा करता हूँ कि वो हमेशा ऐसा सहयोग करते रहेंगे और हम उनका जो भी इस नगर पंचायत के लिए जो भी हमारी सहायता, सहयोग और जो हम आने वाले समय में अपनी जो भी भूमिका है उसे जो है तत्पर निभाते रहेंगे। यही मैं अपनी और अपनी टीम से यही कामना करता हूँ, क्योंकि हम पिछले 2 साल से कोरोना में कार्य कर रहे हैं और वो हम नहीं कह सकते, वो आप लोग देख सकते हैं कि हमने किया है नहीं किया है, लेकिन हमने अपने परिवार से दूर रह के जितना भी हमसे बना है हमने इस घनसाली नगर पंचायत को कोरोना महामारी से और अन्य बीमारी से दूर रखने का पूरा प्रयत्न किया है। और उसी के साथ मैं जितने भी पर्यावरण मित्र हैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और व्यापार मंडल का अपने जो हमारे ओम प्रकाश जी भाई हैं अनु मोर्चा के जिला अध्यक्ष, उनका भी तहे दिल से मैं। रामनगर के मालधन क्षेत्र में एक अधेड़ की अवैध संबंध और जमीनी विवाद के चलते धारदार हथियार पालट से हत्या की गई। हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। अधेड़ का घर से 30 मीटर दूर खेत में शव मिला है। लोगों ने आरोपी को शव ले जाते हुए देखा। आरोपी शव छोड़कर फरार हो चुका है, जिसे पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। आपको बता दें कि कल देर शाम रामनगर के मालधन क्षेत्र में शिव कॉलोनी का रहने वाला मृतक वीर सिंह पुत्र चेतराम का शव उसके घर से 30 मीटर की दूरी पर खेत में मिला है। अधेड़ की धारदार हथियार पालट से गला काटकर हत्या की गई है। अधिक जानकारी देते हुए पुलिस क्षेत्र अधिकारी बलजीत सिंह भाकुनी ने बताया कि हमें सूचना मिली कि एक अधेड़ का शव खेत में पड़ा हुआ है। सूचना पर हमारी टीम मौके पर पहुंची तो लोगों ने बताया कि मृतक का शव पास में ही रहने वाला अमर सिंह खींचकर ठिकाने लगाने ले जा रहा था, जिसको आसपास के लोगों द्वारा देखे जाने पर शव को छोड़कर भाग गया। श्री बलजीत सिंह भाकुर ने बताया कि प्रथम दृष्टया ग्रामीणों के आधार पर ये अवैध संबंध और जमीनी विवाद लग रहा है। उन्होंने कहा कि आरोपी मृतक का पड़ोसी है, जिसका नाम अमर सिंह है। उन्होंने बताया कि हमने मृतक की पत्नी और पड़ोसी अमर सिंह को हिरासत में ले लिया है, साथ ही आगे की जाँच भी की जा रही है। ये वीर सिंह नामक एक व्यक्ति की हत्या होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर हमारे द्वारा मौके पर गया है। मौके पर जाकर देखा गया था वीर सिंह के गले पर और सिर पर चोटों के निशान थे। इसे किसी धारदार या पाटल ब्लंट ऑब्जेक्ट से चोट पहुंचाकर इसकी हत्या की गई है। हत्या का सर इसके पड़ोसी वीर सिंह पर बताया जा रहा है, जिनका आपस में जमीन के बंटवारे को लेके या जमीन को लेके कुछ विवाद था। वर्तमान समय में मृतक का पोस्टमार्टम हेतु पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। बाद पोस्टमार्टम और तहरीर मिलने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अल्मोड़ा जिले के विकास कंसल्ट के ग्राम पंचायत झड़गांव में पशुपालन विभाग प्रकार की योजनाओं के लिए जागरूकता कैंप लगाने का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम प्रधान झड़गांव महेश भारद्वाज ने की। पशुपालन कैंप में विभाग द्वारा पशुओं के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दी गई। पशुपालकों को दवाई भी वितरण की गई। जनपद नैनीताल में हुई मूसलाधार बारिश के दौरान जो नुकसान हुआ उसका निरीक्षण लगातार मंत्रियों अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आपदाग्रस्त गौला पुल के निर्माण कार्य का औचक स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने NHAI के परियोजना निदेशक योगेंद्र शर्मा को दिन रात कार्य कर हर हाल में आगामी 6 नवम्बर तक खोलने के निर्देश मौके पर दिए। कार्य चल रहा है, आप देख रहे हैं 3 यहाँ पर JCB लगी है। जो पानी का बहाव था उसको दूसरी तरफ डाला गया और स्वयं इसमें जिलाधिकारी बार बार यहाँ पर देख रहे हैं। मैं स्वयं आया हूँ, मुख्यमंत्री जी दोबारा आए हैं। तो हर हालत में हम चाहते हैं कि ये आजकल में पुल खुल जाए। यहाँ से लेकर चंपावत जिले तक यहाँ से लोगों का आना जाना होता है। पूरा गौला पार तमाम लोगों ने आज मुझसे कहा कि हमें दिवाली में बहुत परेशानी हो रही है, इसलिए NHAI के अधिकारी यहाँ पर हैं, जिलाधिकारी हैं, सारे लोग हैं और रात दिन काम करके उन्होंने आश्वस्त किया है कि या तो 6 तारीख को
और अधिकतम 7 तारीख को, यानी कि या ये परसों खुलेगा वो नहीं 6 तारीख उसके आगे, या फिर 7 तारीख को एनी हाउ इसको खोला जाएगा और 17 तारीख को संभवतः या फिर उससे पहले कभी भी IIT की टीम आ रही है। जब भी आएगी उनकी तिथि अभी पूरी तरह आई या नहीं आई वो मुझे पता नहीं है, लेकिन आ रही है इतना पता है। तो वो यहाँ आके परमानेंट इसका क्योर क्या होगा, रोज के लिए इसका पुख्ता बंदोबस्त क्या होगा, ये बंदोबस्त भी कर रही है सरकार। इसलिए चिंता का कोई विषय नहीं है। कितनी गंभीरता से हम इसको ले रहे हैं आप स्वयं समझ सकते हैं कि 2 बार CM का आना, 2 बार मेरा आना, जिलाधिकारी का डेली इसको मॉनिटरिंग करना, कमिश्नर जो साहब हैं उनकी मॉनिटरिंग करना, NHAI के लोगों को लगातार यहाँ पर उन्होंने अपना डेरा डाल रखा है, तो ये प्राथमिकता है। इसके अलावा माननीय कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र में विनोद तिवारी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन हुआ जो देवस्थानम बोर्ड को हटाने को लेकर किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि एक तरफ भाजपा सरकार कहती है कि हम देश और धर्म को बचाने वाली पार्टी है, वहीं दूसरी तरफ देवस्थानम बोर्ड बनाया जाना भाजपा सरकार की परंपराओं पर कुठाराघात को दर्शाता है। देवस्थानम बोर्ड को लागू कर सरकार ने पंडित पुरोहितों के पेट में लात मारी है। पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा इस बोर्ड को लागू करने के उपरांत इसके विरोध में कई बार आवाजें उठी है, जिसको देखते हुए वर्तमान धामी सरकार ने 30 अक्टूबर तक समिति बनाकर देवस्थानम बोर्ड को भंग किए जाने का वादा किया। देवस्थानम बोर्ड भंग करने के संबंध में आज हम आम आदमी पार्टी ने पूरे प्रदेश में आज सरकार से ये कहा है कि इसको अतिशीघ्र भंग किया जाए, अन्यथा की स्थिति में ये होगा कि आम आदमी पार्टी इसको लेके पूरे प्रदेश में इससे भी बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। यही आज का संदेश था हमारा। जिस तरह से आपने देखा होगा कि पिछले मर्तबा जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जिनकी सरकार में ये पंडा पुरोहित को वंचित, इनके अधिकारों को वंचित करने के लिए देवस्थानम बोर्ड की स्थापना की गई थी, और जो धामी सरकार वर्तमान में इनका आते ही इन्होंने घोषणा की थी कि हम इस बोर्ड को भंग करेंगे, लेकिन आज तक इन्होंने इसको भंग नहीं किया। तो ऐसा लगता है कि सरकार की मंशा कुछ और है, ये कहे कुछ और रहे हैं। अब इसलिए आज हम लोग सब यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता, हमारे वरिष्ठ साथी पवन पांडे जी, हमारे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य त्रिलोचन जोशी जी, और यहाँ जिला सचिव हमारे बीच में हमारे जगदीश जी हैं, और कोषाध्यक्ष विधि प्रकोष्ठ हमारे अरविंद जी हैं, और तमाम हमारे कार्यकर्ता साथी हमारे साथ जो आज इकट्ठा हुए हैं कालाडूंगी में, इसीलिए हुए हैं कि इस बोर्ड को भंग किया जाए और पुनः जो परंपरागत तरीके से जो पंडा पुरोहित समाज जिस तरह से इस कार्य को कर रहा था उनको उसी तरह से करने दिया जाए। इसी सिलसिले में आज हम विधानसभा कालाडूंगी में इस कार्यक्रम में सब लोग इकट्ठा हुए हैं, सरकार को चेतावनी देने के लिए कि अगर अतिशीघ्र इसको भंग नहीं किया गया तो हम फिर इससे भी बड़ा आंदोलन पूरे प्रदेश में करने जा रहे हैं। 5 नवंबर को केदारनाथ धाम पहुंच रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण करेंगे। मूर्ति अनावरण के मौके पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए दूर दूर से साधु संत केदारनाथ पहुंच रहे हैं। धर्मनगरी हरिद्वार से भी साधु संतों को केदारनाथ आमंत्रित किया गया है। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलासानंद गिरी और आनंद अखाड़े के आचार्य बालकानंद गिरी पर हेलीकॉप्टर से केदारनाथ के लिए रवाना हुए। सरकार ने साधु संतों को केदारनाथ पहुंचने के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है। हरिद्वार के दूसरे अखाड़ों के बड़े संत भी केदारनाथ पहुँच रहे हैं। मौका है क्योंकि सनातन धर्म की परंपरा के जो संवाहक है भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी, कल जहां उन्होंने समाधि दी, कल उनको समाधिष्ट से जागृत हो जाएंगे मूर्ति के रूप में, और फिर दोबारा से सनातन धर्म की संस्कृति और सनातन धर्म के संस्कारों का हम लोग सब मिलके प्रचार प्रसार। ठीक मुझे लगता है कि ये इतिहास का एक बहुत बड़ा कार्य है, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा केदारनाथ जी का जीर्णोद्धार और वहाँ आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जो समाधि स्थल थी उस स्थान पर मूर्ति का एक भव्य अनावरण आप देख रहे हैं। आज पूरी दुनिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए ललायित है। आपके माध्यम से आज भारतीय संस्कृति का एक ऐतिहासिक दिवस है, और आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान क्योंकि संन्यास परंपराओं के लिए और संन्यास की जितने भी महापुरुष हैं उन सभी के आराध्य देव हैं वो। और शंकराचार्य स्वयं शंकर प्रादुर्भूतो महितले, शंकराचार्य भगवान स्वयं शंकर थे। स्वयं शंकर के रूप में वो यहाँ धरा पर आकर के उन्होंने धर्म का परिवर्तन किया और व्यवस्थाओं को परिवर्तित किया, सनातनियों को स्थापित किया। आज आदरणीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो परम धार्मिक हैं, भगवान शिव के परम सेवक हैं, माँ भगवती काली के, गंगा के
परम उपासक हैं, संतों के परम सेवक हैं, राष्ट्र और परंपराओं के परम उपासक हैं। आज उनके द्वारा, क्योंकि मैं तो अभी पिछले मंगलवार को केदारनाथ जी में था, जी। तो भगवान आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी की जो भव्य प्रतिमा बनी है, वो बिल्कुल काली शिला में प्रतिमा बनी है। वह प्रतिमा इतनी दिव्य और विराट है। आज उस प्रतिमा के लिए भारत के सभी जो विशिष्ट महापुरुष हैं उनको बुलाया गया है। हरिद्वार से कुछ महापुरुष बुलाए गए हैं। आज उस कार्यक्रम की जो रूपरेखा उसका हमारे देख रहे हैं, हमारे डीएम साहब हरवीर सिंह जी हम लोगों को लेकर यहाँ से जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आज ऐसे ही महापुरुष वहाँ आ रहे हैं और कल उस आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी की प्रतिमा का अनावरण है। जी। मसूरी देहरादून मार्ग हुसैनगंज के पास लगातार असामाजिक तत्व सड़क किनारे गाड़ी और दुकानों को निशाना बनाकर चोरी कर रहे हैं, जिससे लोगों को यहां से हुसैनगंज के आसपास रहने वाले लोगों में पुलिस और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश व्याप्त है। बीती रात को असामाजिक तत्वों द्वारा सड़क किनारे खड़ी गाड़ी का शीशा तोड़कर उसके अंदर रखे सामान नकदी के साथ गाड़ी के कागजात भी चोरी कर लिए गए। बता दें कि मसूरी में पिछले 15 दिनों में मसूरी कैमल बैक रोड हुसैनगंज क्षेत्र के साथ अन्य क्षेत्रों में असामाजिक तत्वों द्वारा सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों के साथ दुकानों को निशाना बनाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस द्वारा मसूरी में बढ़ती चोरी की घटना को लेकर जांच के नाम पर मात्र खाना पूर्ति की जा रही है, जिसको लेकर लोगों में पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर काफी आक्रोश व्याप्त है। हौसले बुलंद हो रहे हैं। आज ये छोटा काम कर रहे हैं, कल के दिन कुछ बड़ी घटना को अंजाम देंगे। पुलिस वालों से गुजारिश है कि थोड़ी कार्रवाई करें, पेट्रोलियम बढ़ाए, थोड़ा जो भी है देखे इन्हें। अब जो भी छोटा छोटा हो रहा है, कल के दिन कुछ बड़ा करेंगे तो उससे फिर अच्छा नहीं होगा ना। अब देखो कुछ आप किसी और का करें, आज त्योहार का टाइम था, बच्चे का स्कूल बैग वगैरह सब ले गए, मिठाई वगैरह, चलो वो तो कोई नहीं, मेन चक्कर बच्चे का होमवर्क की पढ़ाई का था, सब उसका और गाड़ी के पेपर भी गए, गाड़ी के पेपर आरसी वारसी सब गायब है सर। दरअसल मैं कल देहरादून से आया था, तो मैं 5 साढ़े 5 के आसपास गाड़ी अपनी खड़ी करके यहाँ से अपना घर गया था। तो गाड़ी के अंदर आपका पटाखे, मिठाइयाँ, बेटी का स्कूल बैग और थोड़ा कैश रखा था गाड़ी के अंदर। तो सुबह जब मैं अपने घर से सामान लेने के लिए ऊपर आया हूँ तो मैंने यहाँ पे पाया कि मेरी गाड़ी का कुछ सामान यहाँ रोड में फेंका हुआ था। और जब मैंने गाड़ी खोल के देखी तो गाड़ी के चारों दरवाजे खुले पड़े थे और गाड़ी का कंडक्टर साइड का पिछला शीशा तोड़ के अंदर जितना भी सामान रखा था सारा सामान गायब था यहाँ से। गाड़ी के पेपर भी ले गए? गाड़ी के पेपर्स वगैरह है, जो सब बेटी का स्कूल बैग, उसमें उसका पूरा होमवर्क वगैरह सब कुछ कंप्लीट लेके गया है गाड़ी के अंदर। यहाँ पे जहाँ तक हमें लग रहा है कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, ना तो रात को यहाँ पे पेट्रोलिंग बढ़ रही है, ना यहाँ पे कोई कार्रवाई है, क्योंकि 2-3 दिन पहले यहाँ दुकान के ताले, साथ वाली गाड़ी के शीशे, ये सब भी तोड़े गए हैं यहाँ पे, पर अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है यहाँ पे। खाड़ी कस्बे में गजा रोड पर स्थित राजपाल सिंह गुसाई की 2 मंजिले पर स्थित दुकान वस्त्र भंडार में लगी आग की भीषण लपटों के साथ उठते धुएं को देखकर लोग हैरान रह गए। इस दौरान दुकान मालिक शटर बंद कर कुछ ही दूरी पर स्थित अपने घर पर नाश्ता करने गया हुआ था। दुकान पर आग की लपटों को उठते देख सभी लोग घटनास्थल की तरफ दौड़े। मौके पर एकत्रित लोगों ने भी आग बुझाने के कड़े प्रयास किए। घटना की सूचना पाते ही नरेंद्र नगर थाना अध्यक्ष प्रदीप पंत के नेतृत्व में नरेंद्र नगर और चंबा अग्निशमन के दस्ते मौके पर पहुंचे। 2 मंजिले स्थित दुकान पर लगी इस भीषण आग को काबू करने में अग्निशमन दस्तों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पीड़ित राजपाल गुसाई ने बताया कि उसका 10 से 12 लाख का सामान जलकर स्वाह हो गया। ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र भंडारी ने सरकार से मांग की है कि पीड़ित को मुआवजा दिया जाए। थाना अध्यक्ष प्रदीप पंत ने बताया कि आग किन कारणों से लगी है, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। सर्किट लोडिंग के कारण या अन्य कारणों से आग लगी हुई मिली, जिसमें मेरा भारी नुकसान हुआ। कम से कम 10-12 लाख रुपए का इसमें सामान था। अन्य स्ट्रक्चर भी पूरा बर्बाद हो चुका है। और अभी मैंने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से मैंने 5 लाख इसमें लोनिंग करवाया था, उसके सहायता से अभी हमारी कम से कम 1.5 साल हुआ, ज़्यादा दिन नहीं हुआ इसमें। राजपाल गुसाई की दुकान पे इस पर आगजनी हो गई और इसका जितना भी सामान था आग के कारण पूरा जल गया है। कम से कम 15-20 लाख का भी नुकसान हुआ है इसका। और इसके साथ साथ अभी 1-1.5 साल पहले इन्होंने इस दुकान की शुरुआत की थी, पूरा नई दुकान बनाई थी। निश्चित रूप से सरकार के नियमों के अनुसार जो भी मुआवजे का जो आकलन करके मैं दरख्वास्त करूंगा सरकार से कि कृपया इसको उचित मुआवजा दिया जाए और जिससे कि ये दोबारा अपनी आजीविका शुरू कर सके। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी।